सर जी आपको लीगल नोटिस, आपके घर पे लीगल टीम विजिट करेगी, आपको रेपुटेशन कोई डाउन बात होगा ना नहीं, नहीं 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 सर, देखिए रेपुटेशन उसमें डाउन नहीं होता है। लीगल टीम वाले आप क्या आएंगे, वो कपड़ा पहन के ही आएंगे ना, बिना कपड़े के तो आएंगे नहीं। आपने अभी 2 मिनट पहले वो क्या बोला कि आप भी कोई कलेक्शन एजेंसी चला चुके हो, राइट? सर। जी तो उसका मतलब तो आप वहाँ पे समझ गए होगे कि रूल्स एंड जी रेगुलेशन, आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह क्या होती है, वो सब कस्टमर को पता है। सीआरएम में मेरा जी पैन नंबर डाल दीजिए, आपको सिविल पूरा ओपन हो जाएगा, क्या क्या हिस्ट्री है मेरी सब आपको पता चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि जी। सर मैं आपको नहीं भर रहा हूँ, बाकी के बैंक्स को भर रहा हूँ। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। गुड मॉर्निंग, अतुल बात कर रहा हूँ नेशनल बैंक की तरफ से। रवि जी बात कर रहे हैं। जी अतुल जी, आपका पूरा नाम कंफर्म करवा दीजिए ना एक बार। अतुल सॉरी, अतुल आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है भाई साहब। अतुल शुक्ला बात कर रहा हूँ हाँ सर, अतुल जी, बैंक के और तरफ से बात कर रहा हूँ। ठीक आपकी है, कॉल आप इंटरव्यू पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपका एजेंसी का भी नाम कंफर्म करवा दीजिए। सर जी, एजेंसी का नाम बताना ऑथराइज नहीं है सर। किसने बोला ये? आरबीआई की गाइडलाइंस ने बोला है कि आपकी एजेंसी ओनर ने बोला है? जस्ट सेकंड लाइन पे रहेगा, मैं कंफर्म कर लेता हूँ सीनियर को। सीनियर आपको को ही लाइन दे दीजिए, आप लाइन पे ले लीजिए। लाइन पे रहेगा, जस्ट सेकंड के जी लिए सर। जी, आवाज़ आ रही है सर लाइन पे? आप हाँ लाइन पे हूँ। लाइन पे बने रहने का धन्यवाद सर। कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन से बात कर रहा हूँ। कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन, ठीक है, जी बताइए सर क्या बात थी? सर, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट पेंडिंग था। कार्ड का लास्ट फुट 6173। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका 3,11,521 रुपये 63 पैसे है। लास्ट पेमेंट भी आपने जो किया है जनवरी में किया था, जी सर। 12,866 रुपये 16 पैसे। और सर कुछ फंड इश्यू था, कुछ मल्टीपल जी प्रॉब्लम्स हो गए थे, जी और राइट नाउ भी सर मल्टीपल लॉन्च है, मल्टीपल डिफॉल्ट है सर। तो इसको जी कम से कम मुझे सर है ना और 3 से 4 महीना जाएगा। ओके, लाइन पे बने रहेगा सर। बताना चाहूँगा आपको डेली के चार्जेस लगते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिविल जी सर, खराब हो रहा मुझे है, सिविल इंडिविजुअल खराब हो रहा है, मुझे सब कुछ पता है वो सर। लोन लेने में क्रेडिट कार्ड में दिक्कतें आएंगी सर। सर देखिए 17 से 18 लोन है, 60 lakhs का डेप्थ है, ठीक है। जी आपका एक का मैं भर भी दूं, अगर मिनिमम ड्यू अमाउंट, इंटरेस्ट पेनल्टी और खड्डे में पैसा डाल भी दूं, तो भी मेरा सीबी खराब होने वाला ही है। बाकी के लोन्स तो जाएंगे ना सर मेरे। जी जी तो इसका एक ही ऑप्शन है मेरे पास में, कुछ है, उसको सेल आउट करके ही मुझे ये ट्रैप में से बाहर निकलना पड़ेगा। जी, बताना चाहूँगा बैंक आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है रवि जी। कार्ड एक्टिवेशन, कार्ड क्लोजर, इंटरेस्ट रिवर्सल, मैक्सिमम चार्जेस, वेवर सेटलमेंट, जो बोलते हैं मैं आपको अपडेट करके देता हूँ सर। सर देखिए, आप बताइए किस चीज़ आपकी की बात रेडी है? सही है सर, लेकिन कैसा है मालूम है, सेटलमेंट भी होगा सर, वो कुछ पैसे से, फंड से होगा। हमारी आपकी आर्गुमेंट से या बातचीत करने से, डायलॉग से तो नहीं होगा ना। नहीं। तो वही चीज़ के मैं अरेंजमेंट में हूँ। जैसे ही मेरे पास अरेंज हो जाता है, तो हाँ या तो सर मैं इसको पूरा भर के इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ फोरक्लोज करूंगा, जी क्योंकि लिया है तो पैसा भरना है सर। आज नहीं तो कल, ये जी। आपको भी पता है, 10 साल बाद में भी इसको भरना ही है, भरना है। आपने हमारे कलेक्शन मैनेजर कीर्ति विश्वकर्मा बैंकर से बात किया था। हम्म। आपने कहा था 10 तारीख को आप रीपेमेंट करने वाले हैं 14,300 रुपीज़ का। नहीं सर, मैंने कोई भी ऐसा पीटीपी टैग नहीं करवाया था, मुझे बिल पता ट्राई है। सर, ट्राई बिल ट्राई ट्राई आपने कहा था। हाँ सर देखो, बिल कोई ट्राई, भी आई चीज विल के ट्राई। पीछे क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, तो सर वो चीज क्वेश्चन मार्क में ही गिनी जाती है। मैंने बोला था मैं जी ट्राई करूंगा, बट राइट नाउ सर जी ऐसी सिचुएशन है ना कि घर का खर्चा कैसे चलाना वो मुश्किल है। ठीक। ट्राई तो मैं अभी भी चलिए, कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप टोटल ड्यू नहीं हो, अपने फ्रेंड फैमिली कलीग कहीं से अरेंज करके रिपेमेंट करवा लीजिए सर। देखिए सर कैसा होता आपके है, लगे हुए एक मैक्सिमम मिनट में, चार्जेस जॉब करके एक मिनट सर, मैं अगर आपको बोलूँ सर आप मुझे हेल्प कर दो, तो क्या जी आप मुझे हेल्प करेंगे? सर जी, आप खुद जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, ये रीजेंट कलेक्शन आप भी शायद एजेंसी वगैरह चलाते रहेंगे। ओके, नहीं जी सर, मैंने कोई एजेंसी वगैरह नहीं चलाई है। नहीं फिर भी कुछ भी जो रहेगा, आप भी कलेक्शन, आप भी अगर रहे होंगे उस फील्ड में, तो आप भी किसी कस्टमर की हेल्प नहीं कर पाए रहेंगे तो सर। ये यही जैसा बात है सर, पॉसिबल कोई नहीं है किसी ना, की आप हेल्प ट्राई नहीं कीजिए करता है सर। सर। देखो कैसा होता है, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको पता है कि मेरा डेप्थ इतना बड़ा है, तो सामने वाला भी कैसे देगा सर? उसको पता है कि रिटर्न बंदा दे नहीं पाएगा साल 2 साल तक, तो कोई हेल्प नहीं करता है सर। समझे आप? हेल्प कोई भी कर देगा सर, एक बार कर देगा। जो आपने बोला ना जनवरी महीने में मैंने लास्ट पेमेंट किया था, ठीक है, वो सर मैंने किसी से हेल्प लेके, फ्रेंड सर्कल रिलेटिव से ही किसी से हेल्प लेके किया था, जी तो हो चुका है सर वो। अभी मेरा डीपीडी कितना हुआ है सर, जरा चेक कीजिए आपके सीआरएम में। जैसे कि हम्म 74 DPD है सर। 24 74। 74 वही बोल रहा हूँ सर। ये मेरा 60-90 के केस में, अभी 92 डीपीडी के बाद में शायद ये मेरा एनपीए क्रॉस हो जाएगा, एनपीए टेक हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ तो सर जो भी है, ये इसको मुझे 3 से 4 महीना लगेगा। आफ्टर राइट ऑफ सर इसको ओटीएस करेंगे या फिर भर के पूरा फोरक्लोज करेंगे। अभी मैं जी अरेंजमेंट में ही हूँ सर।
जी। एक एक करके सबका सब मुझे कार्ड निकालना पड़ेगा। कार्ड एनपीए टैग होने के बाद फिर आपका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाएगा। सर जी, आपको लीगल नोटिस, आपके घर पे लीगल टीम विजिट करेगी, आपका रेपुटेशन कोई डाउन होगा बात ना नहीं, सर। नहीं 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 सर, देखिए रेपुटेशन उसमें डाउन नहीं होता है। लीगल टीम वाले आपके आएंगे, वो कपड़ा पहन के ही आएंगे ना, बिना कपड़े के तो आएंगे नहीं, तो रेपुटेशन मेरा डाउन होगा। कपड़े पहन के ही जी आएंगे ना भाई साहब, वो जी डीआरएस सर्टिफाइड बंदा होगा ना, वो ऑथोराइजेशन जी लेटर, विजिटिंग लेटर वगैरह सब लेके ही आएगा ना, वो बिना ऐसे तो आ नहीं जाएगा। अभी आप जी समझ रहे हो ना सर, आपने अभी 2 मिनट पहले वो क्या बोला कि आप भी कोई कलेक्शन एजेंसी चला चुके हो, राइट? जी तो उसका मतलब तो आप वहां पे समझ गए होगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन, आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह क्या होती है, वो सब कस्टमर को पता है। जी तो एलआरएन, डीआरएन, आर्बिट्रेशन सर, आपका जो भी फर्दर प्रोसेस है, आप बैंक को राइट है वो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है मुझे उस चीज जी से। हाँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं बैंक को पैसा ना दूं। जी जैसे मेरे पास में आता है, मैं उसको मैं पहले ये क्लोज करूंगा, एक एक करके सारे के सारे मेरे 17 लोन है सर। पर आपको शायद मेरे जी सिविल पे दिखता भी होगा, बताने की जरूरत नहीं है। जी सीआरएम में मेरा जी पैन नंबर डाल दीजिए, आपको सिविल पूरा ओपन हो जाएगा, क्या क्या हिस्ट्री है मेरी सब आपको पता चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि जी सर मैं आपको नहीं भर रहा हूँ, बाकी के बैंक्स को भर रहा हूँ। जी तो ये सिचुएशन है सर। आप इंसान का टाइम होता है ना, कभी वो एक सरी का होता नहीं, कभी बुरा भी जी वक्त चलता है। और बैंक को भी सर देखो, ये अच्छी तरह पता है ये अनसिक्योर प्रोडक्ट है। दूसरी बात, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, 50 to 60% ईयरली इंटरेस्ट इस पर बैंक चार्ज करता जी है, आपको भी पता है सर वो। जी तो जैसे भी होता है सर, इसको जल्द से जल्द भरवाने की कोशिश करेंगे। बाकी रहा सवाल विजिट का, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विजिट करना है करवा दीजिए। मुझे बंदा कॉल करके आना चाहिए, मेरा अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए, उस वक्त मैं वहां पे हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे से बातचीत करके कन्वर्सेशन करके भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं तो चाहता हूँ कि आप किसी को भेजिए टेलीफोनिकली सर, जी आप इतना मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे। किसी बंदे को आप भेजेंगे ना आपके, तो मैं उसको अच्छी तरह से जी समझा पाऊंगा। जी भेजिए सर आप। जी मैं जान मुझे सकता हूँ आपका पेमेंट कब तक हो सकता है सर? देखिए सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ, हो गया सर तो मेरे पास शाम को अगर पेमेंट आ गया, देखो कैसा है हाँ ये ट्रैप में से सर, मैं 30 या 40 या 50 हजार की जॉब करके शायद मेरा 60 जी लाख का डेप्ट है सर। तो उसको मुझे नहीं जी लगता कि मैं 20 साल तक भर पाऊंगा अगर मैं जॉब करके जी करूंगा। तो सर मेरा कुछ प्रॉपर्टी है, सेल आउट के लिए रखा है जी उसको, जैसे ही वो सेल आउट जी हो जाता है तो ये ट्रैप में से मैं बाहर आ जाऊंगा। अगर वो काम हो जी गया सर तो पूरा भर के फोरक्लोज करूंगा। अदरवाइज मेरे जी पास में एक ही ऑप्शन है, वो आप समझते हो। राइट नाउ मैं सेटलमेंट में जाऊंगा, उसके बाद में सर जो भी है मेरा जो भी आउटस्टैंडिंग बचता है, जो अगर मेरा पेमेंट वहां से क्लियर हो जाता है, क्लियर तो होना ही होना है सर, वो सवाल ही नहीं उठता है। जी वो कुछ है चीज तो बिकेगी, तो उसके बाद में मेरा जो भी ऊपर का अमाउंट बचता है वो मैं भर के पूरा इसको सेटल, मैं क्लियर करूंगा, पूरा फोरक्लोज करूंगा ये। जी। तो बाकी आप आज आपके बता रहे हैं आज शाम तक आपका कुछ अमाउंट आने वाला है? आज शाम तक मेरा कुछ आने वाला नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शाम तक अगर मेरे पास जी पैसा आ जाता है ना सर, अगर अभी आ गया तो मैं ऑन कॉल ओसीपीडी कर दूंगा आपको। ओके ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट कर दीजिए ओके राइट नाउ। तो सर आप आरटीपी मेंशन कीजिए। देखो जो सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपको गलत पीटीपी डाल दूं सर, पीटीपी कर लो टैग, पता है वो बीपीटीपी होना ही होना है, जी तो वो भी गलत कमिटमेंट भी करके कोई मतलब नहीं है। शायद आप समझ गए मेरी बातचीत से। आप एक तरफ कह रहे हो कि मैं आज शाम तक भी मेरा पैसा आया तो मैं डाल दूंगा, दूसरी हाँ तरफ कह रहे हो आरटीपी भी डाल देखिए दीजिए। सर, ये क्या मैंने बोला आपको, एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने आपको हाँ बोल दिया कि सर आप धीरू भाई अंबानी हो, ठीक है। मैंने पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो आप हो तो नहीं गए ना वो। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊं तो आप हो जाते हो कि मैंने बोला आपको। रवि जी, मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल से नीचे में आप ना सिर्फ पॉइंट की बात करते हैं हम नहीं सर कि देखो, कार्ड का पेमेंट। मेरा काम ही है आपके पॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करना, जी आपके पॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करना, जी समझ गए आप। क्लियर कट बताइए पेमेंट कब क्लियर करेंगे कट सर? बता रहा हूँ सर, मिनिमम मुझे 4 से 5 महीना इसमें लगेगा। ओके सर जी, बताना चाहूँगा तब तक डेली के चार्जेस लगेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सिविल खराब जी होगा, सर, कार्ड वो एनपीए हो सिविल तो जाएगा, सर देखो मेरा ऐसा ही खराब है, वो परमानेंटली सिविल का ब्लॉक्ड पैसा होगा, परमानेंटली आपके इसको घर पे अभी लीगल आप टीम चाहो आएगी, तो आपको ब्लॉक कर दो। नोटिस आ जाएगी। यस आप सर। कोई बात नहीं सर, एलआरएन डीआरएन आपके आर्बिट्रेशन आपका जो भी प्रोसेस है वो आप आपके एंड से कर सकते हो सर। आपको किसी को भेजना है तो आप किसी को भेज भी सकते हो, मोस्ट वेलकम, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेम टू यू आपका सर। एयरटेल नंबर है? जी सर, पहले 1 नंबर पे तो झेल लो यार। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।